हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गए। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दूँगा मैं। हरियाणा के सोनीपत से जो कहानी सामने आई है वह सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत की खबर नहीं बल्कि बदलते रिश्तों की ऐसी तस्वीर है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए जीते हैं, उनकी हर खुशी हर सपना अपनी औलाद के नाम कर देते हैं। लेकिन अगर उसी माँ बाप की अंतिम विदाई में उनकी अपनी संतान ही ना हो तो सवाल सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर खड़ा होता है। ये कहानी है 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता की, जो कभी मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारियों में गिने जाते थे। वक्त बदला, कारोबार डूबा, जिंदगी वृद्धाश्रम तक पहुंच गई और जब जिंदगी की आखिरी सांस थमी तो तीनों बेटियां अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंची। वीडियो कॉल पर पिता का अंतिम संस्कार देखा गया, 5100 रुपये ऑनलाइन भेजे गए और आखिर में सिर्फ इतना कहा गया, सारा काम अच्छे से करा देना, वीडियो भेज देना। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गए। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दीजिएगा। ठीक है भेज दूँगा मैं। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ दर्द नहीं है, क्योंकि जाते जाते शिवचरण गुप्ता दो अनजान लोगों की आंखों में रोशनी छोड़ गए। कभी मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारियों में गिने जाने वाले 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता की जिंदगी के आखिरी दिन हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में बीत रहे थे। करीब 3 साल पहले आर्थिक तंगी ने उन्हें और उनकी पत्नी को आश्रम का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। फिर 2 साल पहले पत्नी भी उनका साथ छोड़ गई और शिवचरण अकेले रह गए। समय बीतता रहा लेकिन पिता का दिल हमेशा अपनी बेटियों से जुड़ा रहा। वे समय समय पर उनसे फोन पर बात भी कर लिया करते थे। किसी ने शायद नहीं सोचा था कि एक दिन यही फोन उनकी अंतिम विदाई की गवाह बनेगा। करीब 15 दिन पहले शिवचरण के पेट में संक्रमण की शिकायत हुई। इलाज के बाद हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सोमवार रात खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में सो गए। मंगलवार सुबह जब आश्रम का केयरटेकर उन्हें देखने पहुंचा तो शिवचरण इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। आश्रम प्रबंधन ने तुरंत उनकी तीनों बेटियों नीता, निशा और प्रिया को पिता के निधन की सूचना दी। उम्मीद थी कि बेटियां अंतिम बार पिता को देखने जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल में रहने वाली बड़ी बेटी ने दूर का हवाला देकर आने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाली दूसरी बेटी ने भी असमर्थता जता दी, जबकि मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी ने कहा कि वे इतना जल्दी नहीं आ सकती, इसलिए अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर ही दिखा दिया जाए। इसके बाद बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजे और पिता का अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने को कहा। जब मुखाग्नि देने का समय आया तो पूरा दृश्य वीडियो कॉल पर दिखाया गया। आश्रम संचालक आनंद कुमार बताते हैं कि पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। अंतिम संस्कार के दौरान भी बेटी लगातार फोन पर पूछती रही कि अभी कितना समय लगेगा। जब बताया गया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है और कुछ ही देर में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसने कहा, सारा काम अच्छे से करा देना और पूरी वीडियो मुझे भेज देना। यही कहानी खत्म नहीं हुई। जब आश्रम ने बेटियों से कहा कि वे 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाएं, तो जवाब मिला, देखते हैं। बाद में बातचीत में छोटी बेटी ने यहाँ तक कह दिया कि अब पिताजी दुनिया में ही नहीं रहे तो अब आकर क्या करेंगे। लेकिन इस दर्द के बीच शिवचरण गुप्ता का एक फैसला इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। निधन के बाद डॉक्टरों की टीम आश्रम पहुंची और पूरे सम्मान के साथ उनका नेत्रदान कराया गया। यानी जाते जाते भी शिवचरण 2 जरूरतमंद लोगों की आंखों को रोशनी दे गए। आश्रम संचालक आनंद कुमार बताते हैं कि संस्था पिछले 37 वर्षों से बेसहारा बुजुर्गों की सेवा कर रही है, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा मामला देखा जब कोई संतान अपने पिता की अंतिम विदाई में भी नहीं पहुंची। अब संस्था ही पुत्र धर्म निभाते हुए
उनकी अस्थियों का गंगा में विसर्जन करेगी। वहीं अंतिम संस्कार में मौजूद समाजसेवी मंजीत तिहाड़ा ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भी कोई ना पहुंचा। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। कहते हैं इंसान अपने साथ दौलत, शोहरत या पहचान नहीं ले जाता, पीछे रह जाती हैं सिर्फ यादें और रिश्ते। शिवचरण गुप्ता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते दो लोगों की आंखों में नई रोशनी भर गए। वहीं उनकी अंतिम विदाई की यह तस्वीर एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब शायद हर बेटे और बेटी को अपने दिल से पूछना होगा। क्या माँ बाप की सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ इतना ही नहीं होती कि उनकी आखिरी यात्रा में उनके अपने साथ हों? शामली से होकर गुजरने वाले कांवरियां भी शामली वासियों के जश्न में शामिल हो रहे हैं। अपराध मुक्त समाज का संकल्प लेकर सत्ता में काबिज हुई योगी सरकार ने शामली को सुकून दिया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।